तो गाइज अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं तो यकीनन आपका मसला चैनल अंडर रिव्यू के हवाले से होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आ रहा है और ये मसला काफ़ी सारे लोगों के लिए क्रिटिकल मुश्किलात पैदा कर सकता है। मुश्किलात कुछ इस तरह से हैं, अगर आपका चैनल ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अंडर रिव्यू में चला जाता है तो वो बंदा या तो चैनल को छोड़ देगा या फिर जो है वो किसी को सेल कर दे, क्योंकि उसका जो बेसिक एजेंडा है, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने का मकसद यही होता है कि बाद में कोई उसका उनको प्रॉफिट भी मिले। अब ये नहीं कि बंदा सारी ज़िंदगी लगा रहे उसको मिले कुछ नहीं, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। मेहनत करनी चाहिए लेकिन मेहनत का कुछ रिवार्ड भी आपको मिलना चाहिए। जब आपको वो रिवार्ड नहीं मिलता तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे जिन्होंने अपने चैनल्स को सेल कर दिया, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, उनको मिसलीड किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास करके लोगों को कुछ गलत बातें बताई जाती हैं, कुछ मिसलीडिंग की जाती है। जैसे कि सबसे जो मेन बात है जो मुझे भी बताई गई थी कि अगर आपके चैनल के ऊपर ज़्यादा वीडियोस डिलीटेड हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, आपका चैनल अंडर रिव्यू में ही रहेगा। तो ये गाइज बात दरअसल ये बिल्कुल झूठ है, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। मेरा अपना चैनल जो कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर 1700 घंटे का जो वॉच टाइम था वो डिलीटेड था। मैंने ये जो चैनल था मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था। पहले जब मेरा पहला चैनल डिसेबल हुआ तो मैंने इसके ऊपर जितनी वीडियोस थी, जो सारी मूवीज़ थी, उनको डिलीट किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। जब मैंने इसको डिलीट किया था वीडियोस को, उस वक्त मेरे चैनल के ऊपर 2 एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक थी, लेकिन मुझे पता था कि अब जब मैं ओरिजिनल काम कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलने वाली। तो फाइनली आज 1-2 दिन पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि जो लोग जल्दी में मोनेटाइजेशन को अप्लाई कर देते हैं उनका चैनल जो है वो इन रिव्यू में ज़्यादा लंबे अरसे के लिए पड़ा रहता है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम के थ्रू वॉच टाइम को गेन करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो गाइज ये भी बात सरासर झूठ है। आप अगर वॉच टाइम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू गेन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी वीडियोस डालिए, अपनी लाइव स्ट्रीम कीजिए, आपका जो है वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद सब फॉर सब के बारे से कहा जाता है कि जी अगर आप लोग सब फॉर सब करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो गाइस सब फॉर सब में एक मेथड, एक तरीकाकार है। अगर आप उस तरीकाकार को फॉलो करते हैं, एक आप कह सकते हैं चेन के थ्रू जाते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अब ऐसा होता है कि अगर आप लोग कहीं जाते हैं, आप लोग किसी 100 बंदों को कह देते हैं एक दिन में कि जी मेरा चैनल को जब वो सब्सक्राइब करें, आपकी वीडियो कोई बंदा नहीं देखता, तो यूट्यूब को शक गुजरता है कि इस बंदे की वीडियो किसी ने देखी भी नहीं और इसके सब्सक्राइबर एकदम इतने कहाँ से आ गए हैं। तो उसको लगता है कि यहाँ तो इसने सब्सक्राइबर बाय किए हैं या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू सब हासिल किए हैं, तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज इस वजह से भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइबर को एक लिमिट के रह के अंदर रह के हासिल करने, फॉर एग्जाम्पल डेली के 10, 15, 20 आप सब्सक्राइबर हासिल करते हैं और थोड़े बहुत व्यूज भी गेन करवाते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, तो आपको कुछ हर्ज नहीं होने वाला, आपके चैनल 100% मोनेटाइज हो सकता है। उसके बाद क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस के हवाले से भी मनफी प्रोपेगेंडा है कि जी अगर आप लोग क्रिएटिव कॉमन वीडियोस को यूज करते हैं तब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। उसका भी एक तरीकाकार है। अगर आपकी एक वीडियो है उसके अंदर 40% का जो कंटेंट है वो क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो का है और 60% आपका ओरिजिनल अपना कंटेंट है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। आप ओवरऑल की नहीं बात कर रहे हैं, ओवरऑल चैनल का 40% नहीं बात कर रहा, एक वीडियो का। अगर आपके चैनल पे 20 वीडियो तो हर वीडियोस में 40% अगर क्रिएटिव कॉमन्स है और 60% आपका अपना कंटेंट है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो। अगर आपकी एक पूरी वीडियो है जो क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर है तो फिर आपके चैनल के ऊपर इशू बन सकता है। आपका हो सकता है कि आप उस एक वीडियो की वजह से अटक जाएं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो से चैनल बहरहाल मोनेटाइज हो सकता है, जो कि मैंने आपको तरीकाकार बता दिया किस तरीकाकार के थ्रू मोनेटाइज हो सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे हो तो लोग कहते हैं कि जी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो गाइज ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, कंटेंट आईडी क्लेम का इशू आ रहा है, तो इन तीनों सूरतों में आपका जो डिलीटेड वीडियोस होगी, जब कम्युनिटी आएगी तो आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी तो आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका वॉच टाइम तो जाता रहेगा वीडियोस का। अगर कंटेंट आईडी क्लेम है तो कंटेंट आईडी क्लेम वाले केस में आपका उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, आपके मोनेटाइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपका जो मोनेटाइज हो सकता है लेकिन उस वीडियो का आपको वॉच टाइम काउंट नहीं करना है, आप उससे हट के वॉच टाइम काउंट कीजिए। अगर आपका 4000 हावर्स का वॉच टाइम है तो आपके चैनल मोनेटाइज हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप चैनल के ऊपर प्राइवेट वीडियोज हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। पता नहीं यार कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, अपनी तरफ से ये लोग जो है तुक्के मारते रहते हैं।
अगर आपके चैनल के ऊपर प्राइवेट वीडियोस हैं तो उससे सिर्फ इतना होगा कि आपकी प्राइवेट वीडियोस का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। उसका कोई तल्लक नहीं है कि जी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला, क्योंकि यूट्यूब को उससे कोई सरोकार नहीं। यूट्यूब को सरोकार है तो आपके 4000 घंटे के वॉच टाइम से। जो आपके चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम होगा वो आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और मैं आपको लैपटॉप की तरफ ले चलता हूं। मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन को किस तरह ध्यान में रखना, और एक दो चीजें और भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मैंने कौन सी ट्रिक अप्लाई की, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैनल 100% मोनिटाइज हो सकता है अगर आप हर चीज को, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप उस सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो अप कर रहे हैं। तो चलिए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आप लोगों का जो टाइटल, थंबनेल, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स जो है वो अकॉर्डिंग टू योर वीडियोज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है मोनेटाइजेशन डिसेबल के हवाले से, मैं इसको न्यू टैब के अंदर ओपन किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइव आपको बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो जो है वो मोनेटाइजेशन डिसेबल के हवाले से है। यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, जिन लोगों के पास इशू आता है उस हवाले से है। तो मेरे जो टैग्स होंगे वो इसी के रिलेटेड होंगे। अब मेरे टैग्स जो हैं वो एडसेंस में किसी और चीज़ के हवाले से नहीं होंगे कि हाउ टू क्रिएट एडसेंस अकाउंट, इस हवाले से मेरा टैग इसके अंदर शामिल नहीं चाहिए। वो भी मिसलीडिंग में आता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता कुछ और रहा हूँ है, लेकिन एडसेंस की वजह से, लेकिन है कुछ और, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है और ये एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग के कीवर्ड्स ऐड किया करें। जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों ने, इस तरह हैशटैग डाल के आप लोगों ने यहाँ पे जब वो कीवर्ड्स डालने हैं, जो टैग्स डाल देने, 2 से 3 टैग्स आप लोग अपनी वीडियोस के रिलेटेड डाला करें। अच्छी खासी आप लोग डिस्क्रिप्शन डाला करें। डिस्क्रिप्शन के बाद में आप लोग यहाँ पे कभी भी जब टैग्स वगैरह ना डालें। कुछ लोग जो है डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे जो है वो टैग्स डाल देते हैं, वो भी मिसलीडिंग होता है और वो आप लोगों के चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लग जाती है। तो बाद में लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो गाइज, शुरू में तो यूट्यूब डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन जब आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं तो यूट्यूब की उस वीडियो के ऊपर नज़र पड़ जाती है, और जब वो नज़र पड़ती है तो आपके चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाती है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी इसी काम की वजह से आपका चैनल जो है वो अंडर रिव्यू में पड़ा हो। तो आप लोगों को टैग्स के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और टाइटल के अंदर भी कुछ भी गलत नहीं डालना है, मिसलीड नहीं करना है। उसके बाद थंबनेल आप किसी का उठा के अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि किसी की भी तस्वीर आप लोग यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और ना ही आप लोगों के चैनल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर कोई भी सेक्सुअल कंटेंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि जी वीडियो के अंदर मेथड बताया जाता है कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फलां वेबसाइट से। वो अगर आप लोगों को पे कर रही है 500 रुपीज़, तो आप लोग बढ़ा चढ़ा के जनाब लिखते हैं कि डेली करें 2000 रुपया अर्न करें, 2000 रुपये अर्न करें, तो वो भी मिसलीड में आ जाता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर भी आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक भी लग सकती है, और इस रीज़न की वजह से आपका चैनल जो है वो अटक सकता है मोनेटाइजेशन की वजह से। इसके अलावा आप लोग अपने चैनल के ऊपर कोई भी हैक रिलेटेड वीडियोस अपलोड मत करें। अगर आपके चैनल के ऊपर हैक रिलेटेड वीडियोस हैं तो उनको डिलीट कर दीजिए, और जो वीडियो डिलीट करेंगे आप उसका वॉच टाइम जो है वो काउंट कर लीजिएगा, कितना वॉच टाइम डिलीट कर रहे हैं और मुझे अभी दोबारा कितना गेन करना है। अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, आप वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करते, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे दोबारा। इसके अलावा एक और मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में चले जाना है। आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ जाइए, और कमेंट में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो स्पैमिंग को चेक नहीं करते। तो यूट्यूब कहता है कि इस वजह से भी आपका जो अकाउंट है वो फंस सकता है, वो यहाँ पे डिलीट हो सकता है। लाइकली स्पैम के ऊपर क्लिक करें, और आप लोगों ने जो कि आपके वीडियोज़ के ऊपर स्पैम कमेंट्स हैं आप लोगों ने उनको डिलीट कर देना है। ये याद रखिएगा, आप लोग चेक करते रहा करें कि वो वाकई स्पैम है भी या नहीं, क्योंकि कुछ दफ़ा कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ एक आध वर्ड्स की वजह से यूट्यूब उनको डायरेक्टली स्पैम में डाल देता है, लेकिन वो वायलेट होते हैं। तो आप लोगों का हक बनता है कि उनको चेक कीजिए, ताकि अगर वो वायलेट कमेंट है तो आप लोग उसे अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकें। और लास्ट में आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, जब आप लोग सब कुछ कंप्लीट कर लें, वॉच टाइम 1000 सब्स, उसके बाद आप लोगों ने चैनल सेक्शन में आ जाना है, और आप लोगों ने मोनेटाइजेशन टैब के अंदर जाके, यहाँ पे आप लोगों ने मोनेटाइजेशन टैब के अंदर जाना है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है।
अब फीडबैक का जो तरीकाकार लोग बताते हैं, यूट्यूबर्स बताते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग डेली बेसिस पे एक दफ़ा किया करें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिसकी वजह से मेरा चैनल 4 मंथ बाद जो है वो फाइनली मोनेटाइज हो गया। जो मैंने तरीकाकार अप्लाई किया वो ये है कि मैं एट अ टाइम 3 से 4 मरतबा फीडबैक सेंड करता हूँ, यानी कि अभी मैं सेंड कर रहा हूँ, अगेन मैं सेंड करूँगा और अगेन 3-4 मरतबा सेंड कर दूँगा और फिर कल को मैं 3-4 दफ़ा, इस तरह मैंने 3 दिन ऐसा किया और तीसरे दिन मेरा चैनल जो है वो सुबह 2 बजे मुझे मेल आ चुकी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ डिस्क्राइब करनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोगों ने यहाँ पे जो गूगल क्रोम के अंदर अक्सर इशू आ जाता है कि जब आप लोग स्क्रीनशॉट लेने लगते हैं तो आपको जो स्क्रीनशॉट का पेज जहाँ से गायब हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर आपके पास इस तरह का इशू आ रहा है तो आप लोग या तो माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल कर लें या फिर आप कोई और ब्राउज़र फायरफॉक्स या फिर ओपेरा भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी आपका वर्क कर जाए आप लोगों ने इसको करना है। यहाँ पे आप लोगों ने जो टाइप करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और जो स्क्रीनशॉट आपने लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों ने कितनी स्क्रीनशॉट लेनी है। आप लोग जब स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से पूरा हिस्सा कवर करना है और मेक श्योर आपका जो चैनल का लोगो है वो उसके अंदर आ जाए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर जो टाइप करना है वो मैं नीचे देने वाला हूँ और आप लोगों ने सेंड फीडबैक के बटन पे क्लिक कर देना है और एट अ टाइम 3 से 4 मरतबा कीजिए, 3 से 4 दिन कीजिए। इंशाल्लाह आई होप आपको जल्द ही अच्छी अपडेट मिल जाएगी और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का चैनल इस वजह से अटकता है कि वो जल्दबाजी में जल्दी से चैनल को अप्लाई कर देते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता और फिर उनको सज़ा के तौर पे उनका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। यूट्यूब का इस हवाले से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आप लोग पहले अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज लेट होगा या बाद में करेंगे तो चैनल जल्दी जब वो मोनेटाइज हो जाएगा। इस हवाले से यूट्यूब का कुछ नहीं करना, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल अपडेट है। जो लोग जल्दी करते हैं उनका जो डिले बढ़ जाता है, उनका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। तो अगर फिर भी कहीं भी आपको कोई इशू आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाइए जाके मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको मैं पूरा कंप्लीट जो है वो सपोर्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।